Hello students, today we are going to learn about class 10th chapter number 2 and today's topic is properties of acid. So let's talk about the properties of acid. Generally in properties we talk about two kind of properties. First one is physical property and other one is the chemical property. Physical properties are quite easier than the chemical properties. So if I talk about the properties of acids, acid generally sour in taste. ये कैसे होते हैं टेस्ट में? ये खट्टे होते हैं टेस्ट में. And another physical property is that they can turn blue litmus to red. आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो चाइना डिश है इसके अंदर एसिड है और ये ब्लू लिटमस हमने इसमें डिप कर रखा है. तो जो पार्ट चाइना डिश में एसिड के अंदर पोर है वो उसने अपना कलर चेंज कर दिया और रेड हो गया है. इसको लर्न करने का एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि यहाँ पर एसिड के क्लास में डी है तो जो कलर कन्वर्ट होगा वो रेड होगा डी. ये सिर्फ याद करने की एक टेक्निक है, अदरवाइज इसका कोई भी पीछे रीजन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है. बस यहाँ पर ये है कि एसिड क्लास में हमने टेक्निक बना लिया है कि एसिड क्लास में डी आता है इसलिए रेड में चेंज होता है ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे और हम कंफ्यूज ना हो. तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है. बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं. चलिए और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि वो ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो एसिड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो बेटा ऐसा क्यों होता है? देखिए दो ही केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर फ्री आयंस होने चाहिए. राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केस में होते हैं और फ्री आयंस जनरली इलेक्ट्रोलाइट के केस में होते हैं. अब देखिए जो एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है. मतलब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसिड क्या होता है जनरली, ये जब भी हम पानी में इनको हम घोलते हैं डिसॉल्व करते हैं तो या तो ये पार्शियली डिसोशिएट करते हैं एच आयंस को या कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं एच आयंस को, क्योंकि इसमें एच आयन होते हैं साथ में सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयन भी होगा. तो क्योंकि जो एसिड है पानी में घोलने पर डिसॉल्व करने पर काफी सारे आयंस देते हैं इसलिए ये एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है. सो वी कैन से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. राइट, आपको समझ में आया होगा पहला पॉइंट. देखिए क्योंकि इसके अंदर एसिड है, कौन सा? डाइल्यूट एसिड डाला हुआ है. इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक कैथोड एक एनोड. इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है. अब देखिए ये एसिड क्या है, पानी के साथ डिसॉल्व है तो आयन दे रहा है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है. राइट, चलिए और बात करते हैं. नाउ टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल. देखिए मैं यहाँ पर एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रही हूँ. मेटल को मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ और एसिड को मैं यहाँ पर सिंपली एसिड लिख रही हूँ. जब आपका मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक तो आपका मेटेलिक सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा? एक तो आपका मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, ऐसा सॉल्ट जिसमें जो कैटाइन होगा वो मेटल होगा, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. So we can say when the acid react with the metal, they form metallic salt along with the hydrogen gas evolution. They produce hydrogen gas. जो मैंने अपवर्ड एरो लगा रखा है ये हाइड्रोजन गैस को डिनोट करने के लिए लगा रखा है. चलिए लेट्स टेक सम एग्जांपल. जनरली मैं यहाँ पे मेटल के तौर पे जिंक ले लेती हूँ और एसिड के तौर पे मैं कोई भी एसिड, मिनरल एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से वो लेते हैं. मैंने लिया H2SO4. तो इसमें क्या होगा, जो आपका मेटल है वो जनरली कैटायन बनाता है. जिंक आपका 2 पॉजिटिव आयन बनाता है कैटायन, और इसमें इस वाले एसिड में जो नेगेटिव पार्ट है SO4, दिस इज 2 नेगेटिव. पॉजिटिव विल कनेक्ट टू द नेगेटिव और आयनिक सॉल्ट बनाएगा यहाँ पर विच इज ऑल्सो मेटेलिक सॉल्ट ZnSO4. जो H2 बचा वो एज हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा. और भी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर. चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल. कैल्शियम को हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ. तो देखिए कैल्शियम भी कैसा है, पॉजिटिव बनाता है और क्लोराइड नेगेटिव है, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड 1 नेगेटिव आयन है. तो फॉर्मूला बनेगा CaCl2 प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी मेटल्स आती हैं
वो सारी की सारी जितनी भी मेटल्स ऊपर की तरफ आती हैं वो एसिड में से H आयन को हटाकर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन जो नीचे आती हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगी। लाइक कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, वो नहीं हटा पाएंगी, ऊपर वाली हटा लेंगी। तो हम ऊपर के कोई भी मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये बना रहा है आपका AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम भी कैसा है आपका पॉजिटिवली चार्ज मेटल है और क्लोराइड नेगेटिव, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 आएगा और यहाँ पर आपका आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर आयरन से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पर बनेगा आपका FeCl3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। और देखिए यहाँ पर आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो दिस इज बिकम्स 2HCl, लेकिन यहाँ पर ये FeCl2 बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके, सारे की सारे व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में ये है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। मोस्टली एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, ज्यादातर जो एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपके वीक एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी साउर सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, जैसे एसिड हो गया या कर्ड हो गया, हमारी लाइफ में हम लोग कर्ड यूज करते हैं, हम लोग जनरली यूज करते हैं लेमन जूस, लेकिन इनको हमें मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्या कभी आपने सुना है कि हमको कर्ड को या खट्टी चीजों को मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम मेटल के अंदर एसिड रखते हैं तो वो मेटेलिक सॉल्ट बना लेता है। कैसा बना लेता है? मेटेलिक सॉल्ट, जो कि पॉइजनस होता है। और अगर यहाँ पर पॉइजन क्रिएट हो गया और हमने इसको खा लिया तो हमको क्या हो सकती है? हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। नहीं तो समटाइम्स आपको कभी कभी इतना ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाता है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, आपकी हेल्थ डैमेज हो जाएगी। तो कभी भी साउर सब्सटेंस, जो कि खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। आप चाहे तो ग्लास के में रख सकते हैं, ठीक है, मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि वो मेटेलिक सॉल्ट बना लेंगे जो कि पॉइजनस होते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स के बारे में बात कर ली है, जहां पर रिएक्शन हो रही है एसिड एंड मेटल्स की। Now move forward to another chemical property of the acid. This is the second chemical property of the acid, where acid and metal react. We already talk about this, so I am going to move forward. Now the second property is reaction of acid with metal carbonate or metal bicarbonate. देखिए metal carbonate क्या होता है? कोई भी मेटल ले लीजिए, उसके साथ अगर कार्बोनेट लगा हुआ है, दिस इज मेटल कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का मतलब मेटल बाय कार्बोनेट, इसको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। आप इसको चाहे मेटल बाइकार्बोनेट कहें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, बात एक ही है। अब देखिए, मैं एक जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशन लिखती हूँ। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है? तो पहली बात तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? मेटेलिक सॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और वाटर भी प्रोड्यूस होएगा। तो देखिए ये सब बन रहा है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात कर लेते हैं। पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ मेटल कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम करवाते हैं HCl एसिड के साथ, क्या क्या बनेगा? एक तो देखो बेटा, ये आपका मेटल है, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट है इसका, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और साथ में यहाँ पे CO2 गैस, देखो इस कार्बोनेट के CO2 गैस यहाँ पे निकल गई और एक O बचा है यहाँ पे। जनरली तो ये H2O बना रहा है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये CO2 गैस कर रही है, आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 2HCl आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2NaCl आ जाएगा। चलिए और भी रिएक्शंस की बात करते हैं। हमने मेटल कार्बोनेट को लेके बात कर लिया, अब हम बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट को लेकर। चलिए लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल, NaHCO3 प्लस HCl
अब देखिए सोडियम एंड क्लोराइड ये मेटेलिक सॉल्ट बना लेगा, दिस इज मेटेलिक सॉल्ट। व्हाट इज मेटेलिक सॉल्ट? जिसमें मेटल होना चाहिए, कैटायन आपका मेटल होना चाहिए, साथ में एनायन लगना चाहिए, दिस इज मेटेलिक सॉल्ट। अब फिर इसके बाद यहाँ पे CO2 गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा। अगर आप ये जनरलाइज इक्वेशन को समझ लेते हैं तो कोई भी इक्वेशन बनाना, केमिकल इक्वेशन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसके बाद इसके बैलेंसिंग की बात करें तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। लेट्स टॉक अबाउट मोर रिएक्शन, वन मोर रिएक्शन हियर। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वो रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेटल कार्बोनेट है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, एक तो आपका मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर यहाँ पे लिबरेट होगा, दिस इज 2HCl। एंड ये आपका हो गया पूरा की पूरा इक्वेशन, जहां पर कि आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे एसिड के साथ, जहां पे मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है और वाटर बन रहा है। अब बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, इसके लिए क्या टेस्ट है? पहली बात तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है तो वहां पर हमको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस देखने को मिलती हैं। क्या देखने के लिए मिलती है? हमको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस देखने के लिए मिलती हैं। ब्रिस्क एफरवेसेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? जहाँ पे बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, इसी को हम इंग्लिश में ब्रिस्क एफरवेसेंसेस कहते हैं। अब इसका टेस्ट हम लैब में कैसे कर सकते हैं? देखिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ले लेंगे, इसमें हम एसिड मिलाएंगे, उसी वक्त यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होएगी। तो जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेके रखेंगे। क्या लेके रखेंगे? लाइम वाटर। लाइम वाटर जब हम लेके रखेंगे तो लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, दिस इज लाइम वाटर। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। तो ये CO2 जब हम पास करवाएंगे, यहाँ पे बेंट ट्यूब आपको लगानी पड़ेगी, जब पास करवाएंगे CO2 आप लाइम वाटर के अंदर, तो ये ऐसा कर दी, ये मिल्की मिल्की हो जाएगा। अगर ये मिल्की हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? CO2 प्रेजेंट है। देखिए पहले लाइम वाटर ऐसा था जिसका कोई कलर नहीं था, लेकिन जैसे CO2 पास करवाई तो मिल्की हो गया। तो ये टेस्ट है किसका? ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड पता लगाने का, वो भी लैब के अंदर। देखिए क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें CO2 पास करवाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे वाटर भी बनता है। लेकिन इन केस अगर आपने जो CO2 है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, अब इसमें CO2 और पास करवा दिया, फिर क्या होगा? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, साथ में वाटर भी है, अब इसमें आपने और भी CO2 पास करवा दिया, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये फिर से क्लियर सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज व्हेन यू पास द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेस इन द लाइम वाटर व्हाट हैपेंड? फर्स्ट इट बिकम मिल्की, लेटर इट बिकम क्लियर सोल्यूशन। फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, जब मिल्की होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और जब क्लियर सोल्यूशन होता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ओके, होपफुली दैट आपको ये समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली अभी तक। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी था व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, अनदर केमिकल प्रॉपर्टी था मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। फर्स्ट वाले में आपका मेटेलिक सॉल्ट बन रहा था और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। सेकेंड वाले में आपका मेटेलिक सॉल्ट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही थी और वाटर लिबरेट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के बारे में तो बात कर ली। अब पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का टेस्ट आप कैसे करेंगे? जैसे ही टेस्ट ट्यूब से आपकी हाइड्रोजन निकल रही होती है, कौन सी गैस निकल रही होती है? हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे जलती हुई मैच स्टिक लेकर आते हैं। अगर ये इसका जलना पॉप साउंड के साथ बंद हो जाए, इट्स मीन हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। व्हाट इज पॉप साउंड? दिस साउंड इज नोन एज द पॉप साउंड। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक स्टॉप बर्निंग विद द साउंड, दैट साउंड इज पॉप साउंड। देन आप समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जहां पर जो भी सब्सटेंसेस है वो न्यूट्रल हो रहे हैं, माने कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी को वो
खो रहे हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एसिड, क्योंकि हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, रिएक्ट करता है बेस से, और जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, साथ में यहाँ पर वाटर भी बनता है। So we can say when in the reaction in which an acid react with the base, they form salt and water. Such kind of reaction is known as the neutralization reaction. So now I am going to give you some examples of the neutralization reaction. So look at here. One first example, I'll take some acid. This is HCl. Base ले लेते हैं NaOH. अब देखो यहाँ पे salt बन रहा है. कैसे बनेगा? ये जो आपका बेस है उसमें जो मेटल है वो आपके एसिड के एनाइन पार्ट के साथ कनेक्ट करेगा और आयनिक बॉन्डिंग करेगा। आप ये जो बॉन्डिंग है ये आप थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये आपका यहाँ पे बनेगा NaCl विच इज अ सॉल्ट, और साथ में यहाँ पर कि H और OH रह गया, ये वाला पार्ट आपका H2 बनाएगा। लेट्स टेक द मोर एग्जाम्पल। कोई और हम लोग यहाँ पर एसिड लेते हैं, मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और कोई और हम यहाँ पे बेस लेते हैं, ये लिया मैंने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये वाला जो मेटल है ये इसके एनाइन के साथ जुड़ेगा, ये बन गया आपका K2SO4, और साथ में जो एसिड होते हैं वो H आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH आयन देते हैं, और ये दोनों जुड़ के बन जाते हैं H2O। तो इस तरह से हम देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। होपफुली ये आपको अभी समझ में आया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड में आता है एक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू शो दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टेक प्लेस। आप कैसे शो करेंगे, तो आप कहेंगे फर्स्ट पॉइंट, टेक अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी बोला जाता है तो आपको उसको लिखना पड़ता है प्रॉपरली। तो टीटी का मतलब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है। add few drops of and in that test tube add base। आप बेस मिलाएंगे, आप NaOH ले सकते हैं, और बेस मिलाए उसके बाद आप इसमें एक इंडिकेटर मिलाएं फिनोफ्थेलीन। क्या मिलाएं? फिनोफ्थेलीन। आपको पता है कि जैसे हम फिनोफ्थेलीन मिलाते हैं बेस के अंदर, मैं इंडिकेटर वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसे हम बेस के अंदर फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर मिलाते हैं वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये पिंक कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है। अब क्या करेंगे, अब हम उसी टेस्ट ट्यूब में पहले हमने इसमें NaOH मिलाया, फिर हमने इंडिकेटर मिलाया फिनोफ्थेलीन, आप चाहे तो कोई दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसमें क्या मिलाया, एसिड। जैसे ही हम एसिड मिलाएंगे तो हम देखेंगे पिंक कलर डिसअपियर्स। क्या देखते हैं हम लोग? पिंक कलर डिसअपियर। तो वो हमको ये चीज बताता है, जैसे ही पिंक कलर चला गया तो इससे हमें पता चलता है उसके अंदर बेस नहीं है, वो न्यूट्रल हो गया है, अब वो न्यूट्रलाइज हो चुका है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ वी आर हैविंग रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड। ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है, बिकॉज फर्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, मेटल रिएक्ट विद द एसिड। Second one is acid react with the metal carbonate and metal bicarbonate. Third one is the neutralization reaction. Fourth is the reaction of acid with metal oxide or metal hydroxide. What is metal oxide? When metal with oxygen, and metal hydroxide when metal with OH negative ion. That is the meaning of metal oxide or metal hydroxide. देखिए क्या होता है जब आपका एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। So when the acid react with the metal oxide or metal hydroxide, they form salt and water. यहाँ पर वही हो रहा है क्योंकि आपका किसके साथ हो रहा है, आपके बेस के साथ हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही थी। जब एसिड को हम मिला रहे थे बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। इसी तरह अगर हम मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड की, तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। और बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि हमको पता है कि अगर एग्जाम्पल हम सीखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो एग्जाम्पल में हम एसिड के लिए लेते हैं HCl लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक मेटल ऑक्साइड ले लेती हूँ।
तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है, जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो मेटल ऑक्साइड जनरली क्या हो गए, बेसिक इन नेचर हो गए। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। आप चाहें तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 2HCl आ जाएगा। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है आपका HCl के साथ, और यहाँ पे बनता है MgCl2 प्लस वाटर। तो अब इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा और यहाँ पर 2HCl आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें और भी चीजें जाननी है, क्योंकि ये तो हमारी होगी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने मेनली सीख ली, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, आप ये बेसिक चीजें सीख लें, या फिर आपका एसिड रिएक्ट मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तब आप मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी इसको पढ़ेंगे। सेकेंड पढ़ा व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जो कि अभी भी पढ़ाया मैंने, और मेटल हाइड्रोक्साइड। थर्ड पढ़ा आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फोर्थ आपने पढ़ा व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, राइट। तो देखो, पहले वाले रिएक्शन में हमको मेटेलिक सॉल्ट मिला था प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ था। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में सॉल्ट प्लस वाटर, मेटेलिक सॉल्ट भी कह सकते हो। थर्ड और ये फोर्थ वाले में आपका मेटेलिक सॉल्ट बना था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था और वाटर निकला था। लेट्स टॉक मोर अबाउट द एसिड्स। अब देखिए, एसिड जो होते हैं ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, काफी कोरोसिव होते हैं। अक्सर आपने एसिड अटैक्स के बारे में सुना होगा। देखिए, जैसे ही स्किन पे अटैक होता है एसिड का, बाई चांस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाता है, मैं नींबू के रस की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे तो आपका वीक एसिड है। आपके जो मिनरल एसिड होते हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके मिनरल एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग ऑफ एसिड है, एसिड्स का राजा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये हाथ पे गिर जाए, स्किन पे गिर जाए, तो स्किन इतनी खराब हो जाती है कि उसका रिपेयर होना मुश्किल होता है। काफी सर्जरीज के बाद भी वो पहले जैसी नहीं रहती। इनफैक्ट अगर ये आप जो देख रहे हैं, ये वुड पर है, अगर वुड पर गिर जाती है तो देखो उस पर भी काफी ज्यादा कोरोसिव इफेक्ट होता है। और अगर ये आपकी आयरन या कोई मेटल पे गिर जाए तो भी इस तरह का कोरोसिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होता है। दे कॉज बर्न ऑन द स्किन, डैमेज मैनी मटेरियल लाइक वुड, क्लॉथ, इवन मेटल स्ट्रक्चर, ब्रिजेस है हमारे और पुल्स वगैरह है, उनको भी ये खराब कर देते हैं। एसिड नेवर बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि ये क्या बना लेती हैं, मेटेलिक सॉल्ट बना लेती हैं, और वो कैसा होता है, वो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है, और हमको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, साथ में मेटल भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें एसिड को कहाँ किस में रखना चाहिए, या तो हमें ग्लास की बोतल्स में रखना चाहिए। आपने देखा होगा जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं वहां पर जितने भी केमिकल्स होते हैं ग्लास कंटेनर्स में रखे जाते हैं, या सेरेमिक की बोतल्स में रखना चाहिए। So these are the properties of the acid, where I talk about the physical property and the chemical properties. Now I am going to talk about the definition of the acid. First of all, who given the definition of the acid? देखिए, जो अंकल आपको नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छे से अंकल आपको यहाँ पे फोटो में नजर आ रहे हैं, इनका नाम है आरेनियस। आप देखेंगे बुक्स में इनका नाम है आरेनियस। इनका जो जीवन काल रहा वो 1859 से 1927 तक रहा। इनका पूरा नाम है वेंते ऑगस्ट आरेनियस, ठीक है। और इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी थी एसिड की, ये 1903 में दी थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर हिज इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअली ये यही थ्योरी है, आपके जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, और जब वो डिसोशिएट होते हैं तो आपने देखा है कि सारी एसिड में H आयन हमको मोस्टली एसिड में देखने को मिलता है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो H आयन देता है तो वो सब्सटेंस एसिड होता है। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, विच स्टेट दैट मॉलिक्यूल ऑफ एसिड बेसिस इवन सॉल्ट डिसोशिएट इनटू आयन
व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पर हम जनरली बात करेंगे किसके बारे में, हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे। आर्यनियस ने बताया कि जब सपोज वी हैव वाटर इन द कंटेनर और हम इसमें कोई एसिड डालते हैं, तो एसिड डालते ही वो एच आयन में डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज वी हैव HCl, तो जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा। इसी तरह से अगर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये भी आपका H पॉजिटिव आयन देगा और जो इसके साथ नेगेटिव एनायन जुड़ा हुआ है वो देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आर्यनियस की डेफिनेशन यही कहती थी, अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन एसिड्स आर सब्सटेंस which dissociate on dissolving in water and produce hydrogen ions। इनको H पॉजिटिव आयंस के नाम से भी जानते हैं। साथ में हमको पता है कि पानी भी कैसा होता है, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे ही हम इसमें एसिड डालेंगे तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर मैं एक और बना देती हूँ वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही हमारा एसिड पानी के अंदर जाएगा वो एच आयन देगा। तो ये एच आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखिए इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H को दिए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उस पर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव आयन। तो हमको ये इनको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे ही हम पानी के अंदर एसिड को डालते हैं तो वो H आयन पानी के एटम से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो सम हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद द हाइड्रोनियम आयन आल्सो। इसके साथ साथ एक बात और जरूरी है, क्या जितने भी आपके हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं सो सॉरी, क्या वो एसिड्स होते हैं? अब देखिए जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या C6H12O6, इसके पास भी हाइड्रोजन है, क्या ये एसिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसको पानी में जब डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, C6H12O6, यहाँ पर हमको H आयन नहीं मिल रहा है। तो सारे ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो एसिड हो जरूरी नहीं, क्योंकि एसिड वही होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद H आयन देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे डाइल्यूट HCl एसिड है तो ये H आयन देगा और यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, जबकि यहाँ पे ग्लूकोज है और जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये कोई भी आयन नहीं देगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ऑल दी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, एसिड्स आर दोज व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव दी H आयन। तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज नहीं है, इसी तरह से इथेनॉल, इसमें भी H आयन है, तो ये भी आपका एसिड नहीं है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा एसिड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर है जो हम बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए डिस्टिल वाटर इसलिए कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, जबकि जो वाटर है, जो आपका रेन वाटर है, वो इसलिए करता है क्योंकि जब वो ऊपर से गिर रहा है तो क्या होता है, वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, और भी उसके अंदर जब वो धरती तक आता है तो उसमें और भी सॉल्ट मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उसमें आयंस दे देते हैं, डिफरेंट आयंस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से रेन वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और जो आपका डिस्टिल वाटर है आयन ना होने की वजह से कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मेटल इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारा कोई भी सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है, उनमें फ्री आयंस होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि डिस्टिल वाटर के पास आयंस नहीं है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और रेन वाटर के पास कार्बनिक एसिड हो गया, डिफरेंट सॉल्ट्स हो गए, इनकी वजह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई HCl जो गैस है, क्या वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगी? तो बहुत सारे बच्चे यस कर देंगे, जबकि इसका आंसर नो है। इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि बेटा ड्राई है, और जब तक ये HCl एक्वस ना हो तब तक ये लिटमस को रेड नहीं करेगा, क्योंकि एक्वस होगा वो H आयन देगा, जो ड्राई होगा वो H आयन नहीं देगा, इसलिए ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
कुछ यूजेस के बारे में कि कौन कौन से यूज हैं आपके एसिड के। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगी। अगर आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो पहली बात तो बेटा, ये किंग ऑफ केमिकल्स है, या फिर हम कहेंगे किंग ऑफ एसिड्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जंगल का राजा शेर है, उसी तरह से एसिड्स का राजा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में करते हैं। इसका यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं, जो केमिकल्स को डालते हैं हम लोग फील्ड एरिया में, ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, उपजाऊपन बढ़ जाए। तो हम इसका यूज फर्टिलाइजर्स के तौर पे करते हैं। किसके तौर पे करते हैं? फर्टिलाइजर्स के तौर पे करते हैं। मतलब फर्टिलाइजर बनाने के लिए करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे नहीं करते। इसका यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं, डाइज बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं, फाइबर्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं, फाइबर्स लाइक कपड़े के जो धागे रेशे होते हैं। एक्सप्लोजिव बम पटाखे बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। और आपने देखा होगा घरों में जो बैटरी होती है, कार में जो बैटरी हो, उसमें जनरली डिस्टिल वाटर और एसिड डाला जाता है। और इसके बाद आता है यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज भी जनरली हम प्लास्टिक पॉलीमर्स बनाने में करते हैं। इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स मैंने अभी अभी आपको समझाया कि क्या होता है। इसका यूज हम एक्सप्लोजिव बनाने में भी करते हैं। नाउ यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है। इसका यूज भी हम जनरली क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री में करते हैं, और लेदर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, डेफिनेशन हो गई एसिड्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेसिस के साथ। और बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट।